मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पाँव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश को संबोधन है। देश के नाम शाम 5 बजे संबोधन करने वाले हैं, देश को कुछ बोलने वाले हैं, बताने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मोदी के संबोधन से ठीक पहले देशवासियों को और स्पेशली हमारे माननीय प्रधानमंत्री को ये चीज जरूर देख लेनी चाहिए। इस खबर को दोस्तों जरूर देखनी चाहिए और लोगों तक भी पहुंचाइए। दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि कुछ मिनट इस खबर को दीजिए, क्योंकि आप देशवासी हैं। अगर आप नहीं देखेंगे, नहीं जानेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि बड़े लेवल वाली जो मीडिया है वो इन तमाम खबरों को नहीं दिखाती और ना हिम्मत कर पाती है कि वो प्रधानमंत्री से कुछ सवाल पूछे, उन सवालों का जवाब ले। अगर मोदी जी कुछ बोल रहे हैं तो उनका पलट कर सवाल दाग दिया जाए। ऐसा होता नहीं है दोस्तों, और ना हो रहा है। पिछले 11 सालों में तो हमने यही देखा। दोस्तों, मोदी जी आज देश को क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, ये बात की विषय है। लेकिन आज मैं मोदी जी को कुछ दिखाना चाहती हूं। मोदी जी, आप कहते हैं ना कि आप सबको साथ लेकर चल रहे हैं। आप कैसे साथ लेकर चल रहे हैं और किस तरीके से साथ लेकर चल रहे हैं, ये जरा देश को बताने का कष्ट करेंगे। आपसे ना हो पाएगा, मुझे पता है कि आपसे नहीं हो पाएगा। ना आप अपने संबोधन में इन बातों का जिक्र करेंगे और ना ही आप देशवासियों से अपील करेंगे और सच हकीकत देश को दिखाने की थोड़ी भी कोशिश करेंगे। नहीं हो पाएगा आपसे। आपने पिछले 11 सालों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, तो आप इतना कड़वा सत्य कैसे देशवासियों को बता सकते हैं। लेकिन चलिए मैं बताती हूं। मैं मोदी जी का काम थोड़ा हल्का कर देती हूं और मोदी जी को भी बोलूंगी कि जरा संबोधन से पहले इस खबर को देखिए मोदी जी, कि आपके भारत में, जी हां, आपके भारत में आपके जनता के साथ, स्पेशली एक खास समुदाय के साथ क्या हो रहा है, कैसे कैसे उनका शोषण हो रहा है, कैसे कैसे उन पर जुल्म की सारी इंतहाएं पार कर दी गई है। लेकिन आप उफ नहीं कह पा रहे। आप अपने अंधभक्तों को मैसेज नहीं दे पा रहे हैं कि भैया बंद करो। पिछले 11 सालों की अगर मैं वीडियोस, खबरें निकालने बैठूंगी ना दोस्तों, तो एक बहुत 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 वक्त लग जाएगा, घंटों लग जाएगा उन वीडियो पर चर्चा करने को। लेकिन मैं हाल फिलहाल की, आज कल की बात करूंगी कि मोदी जी संबोधन से पहले जरा इस तस्वीर को देखिए कि इस देश में आपके प्रधानमंत्री रहते हुए देशवासियों का क्या हाल हो रहा है और आपने देश का क्या हाल कर दिया है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूंगी। ये महाराष्ट्र की तस्वीर है, मुंबई की तस्वीर है, साकीनाका मुंबई की तस्वीर है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देवेंद्र फडणवीस यहां पर सीएम है। आई लव मोहम्मद, इन दिनों तमाम मुस्लिम समुदाय के जरिए बैनर, पोस्टर लगाया जा रहा है। मोहम्मद साहब की शान में जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि योगी बाबा की पुलिस ने आई लव मोहम्मद लिखा हुआ बैनर पर आपत्ति जताते हुए मुसलमानों पर, कई मुसलमानों पर एफआईआर दर्ज कर लिया, जिसके बाद देश भर के मुसलमान आई लव मोहम्मद लिखकर सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों के लिए सबसे आला, सबसे पाक, सबसे पवित्र अगर कोई है तो उनके पैगंबर मोहम्मद साहब है और वो उनके लिए मर मिट जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं कैमरे पर पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं कि हुजूर पाक के लिए वो अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे।
मुसलमानों से उनके बारे में अगर आप पूछिएगा कि हुजूर पाक के लिए वो क्या कर सकते हैं, तो देश का या दुनिया का कोई भी मुसलमान, बच्चा से बच्चा, बड़ा से बड़ा, वो यही कहेगा कि उनके लिए जान हाजिर है। अब उन्हीं के लिए इस वक्त पूरे देश में प्रदर्शन किया जा रहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, रैली, पोस्टर, बैनर लगाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी पुलिस को ये नागवार गुजर रहा है। मोदी के पुलिस को, अमित शाह के पुलिस को ये नागवार गुजर रहा है। देखिए मोदी जी, संबोधन से पहले आपको देखना बनता है क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। गृह मंत्री को भी देखना चाहिए क्योंकि आप देश के गृह मंत्री हैं। किस तरीके से एक पोस्टर बैनर से पुलिस वाले, जी हाँ, पुलिस वाले जो है दंगा भड़काने का हवाला देते हुए उस पोस्टर बैनर को ही हटवा ले रहे हैं। मतलब आई लव मोहम्मद लिखा होने से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, किसी का क्या बिगड़ सकता है। जय श्री राम, जय माता दी, जय माँ दुर्गे, जय माँ काली, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हिंदू बहुल इलाके में लगा रहता है, मंदिरों पर, हर जगह। कभी किसी मुसलमान ने आपत्ति दर्ज की? कभी किसी मुसलमान ने कहा कि भैया हटा लो, दंगा भड़क जाएगा? यहां तक कि जय श्री राम का नारा लगा लगा कर लोगों को डराने का, धमकाने का तथाकथित लोगों के जरिए कोशिश किया जा रहा है। आगे भी दिखाऊंगी वीडियो दोस्तों, लेकिन इससे पहले आप ये मुंबई वाली वीडियो देखिए कि इस्लामोफोबिया को किस तरीके से, जी हाँ, इस्लामोफोबिया किस तरीके से चरम पर है। कैसे आई लव मोहम्मद बैनर देखकर पुलिस वाले उन्हें हटा दे रहे हैं काहे कि दंगा हो जाएगा। मतलब अपने देश में अब मुसलमान आई लव मोहम्मद नहीं बोल सकते हैं। मैं 1000 बार बोलूंगी आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। इसमें किसी को क्या आपत्ति है? किसी की क्या भावना आहत हो रही है? ये अपने अपने दिल का, जी हाँ, ये अपने अपने दिल का सौदा है। आप क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब क्या पुलिस ये डिसाइड करेगी कि मैं आई लव मोहम्मद, आई लव अल्लाह बोलूं या नहीं बोलूं, या मुझ पर एफआईआर दाग दिया जाएगा, एफआईआर निकलवा दिया जाएगा? ये पुलिस डिसाइड करेगी क्या? हम लोकतांत्रिक देश में हैं या राजतंत्र देश में? किंग जो शासन कर रहे हैं, जहां पर अभी उनका स्टेटमेंट आया था कि उनके मुल्क में कोई भी, जी हाँ, कोई भी यूएस बेस्ड ड्रामा नहीं देखेगा, कोई शोज नहीं देखेगा, उनको फांसी पर लटका दिया जाएगा। क्या हम उत्तर कोरिया में रह रहे हैं जो वहां के शासन का अनाउंसमेंट आया और उसको पालन करना पड़ेगा? नहीं भैया ना, हम तो दुनिया के सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश भारत में रह रहे हैं, भारत के नागरिक हैं और उनका अधिकार है कि वो आई लव मोहम्मद बोल सकते हैं। उनको राइट्स है कि वो बोल सकते हैं। ऐसा कोई कानून नहीं है, पुलिस वाले आकर दिखा दे कि ऐसा कोई कानून है तो मुसलमान माफी मांग लेंगे कि ऐसा कोई कानून बना रखा है। ऐसा कोई कानून नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी उनके साथ ये सब हो रहा है। मोदी जी, ये वाला महाराष्ट्र का वीडियो है, जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश आते, उत्तम प्रदेश, जहां पर योगी का शासन है, योगी पुलिस विराजमान है। योगी पुलिस के शासन में देखिए एक इमाम साहब को कैसे पीटा गया है, कैसे इमाम साहब अपना दर्द बयां कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ इसलिए पीट दिया गया क्योंकि मैंने जय श्री राम का नारा नहीं लगाया, मेरी दाढ़ी टोपी इसलिए नोच ली गई क्योंकि मैंने जय श्री राम का नारा नहीं लगाया था, इसलिए उनको बुरी तरीके से पीट दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की तस्वीर निकलकर सामने आई है, ग्राम लखनपुर, जहां पर इमाम साहब कह रहे हैं, इमाम का नाम मुस्तकीम है, उनको धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाया गया, दाढ़ी नोच दी गई, जय श्री राम का नारा नहीं लगाने पर उनकी बेरहमी से पिटाई की गई। अब आप सोचिए कि कैसे इमाम साहब के साथ ये सब हुआ है। वो जिस तरीके की बातें कह रहे हैं, इमाम साहब की जुबानी में आपको बता रही हूं, मेरा खुद का कोई ओपिनियन नहीं है। तो मोदी जी, आप इमाम साहब की भी बात सुन लीजिए। पिछले 11 सालों में धार्मिक पहचान के आधार पर आप जिस देश पर शासन कर रहे हैं, वहां पर लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनके दाढ़ी टोपी खींचे जा रहे हैं, उनको मारा पीटा जा रहा है। ये सब आपके ही, जी हाँ, आपके ही शासन में आने के बाद हो रहा है। संबोधन कीजिएगा, लेकिन पहले इन तमाम चीजों को देख लीजिए। अब चलते हैं आपके गोधरा गुजरात में।
जहां से आप आते हैं, जहां के आप मुख्यमंत्री रहे हैं, वहां पर दोस्तों एक मुस्लिम युवक जाकिर ने सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद का पोस्ट दिखाते हुए एक वीडियो बनाया था। बताया जा रहा है कि इस वीडियो के बाद पुलिस ने उसे थाने में बुलाया और उसके साथ मारपीट किया। जी हाँ, और उस शख्स ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसी कुछ तस्वीर, ऐसी कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। अब क्या बताऊं, अब आप सोच सकते हैं कि आई लव मोहम्मद लिखने पर, बोलने पर मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है। वीडियो बनाने पर उनको मार पिटाई की जा रही है। अब चलिए मेरठ लेकर चलते हैं। ये सब हाल फिलहाल की खबरें हैं दोस्तों। संबोधन से पहले मोदी जी को दिखाना बेहद जरूरी बन जाता है, क्योंकि आपका रूह नहीं कांपता है, लेकिन मेरा और इस देश के मुसलमानों का रूह कांप रहा है इस तरीके की डरावनी तस्वीरें देखकर। दोस्तों, मेरठ में मामूली विवाद पर, जी हाँ मामूली बात पर ठाकुर मुस्लिम समुदाय के बीच एक विवाद हुआ। पुलिस ने 8 मुसलमानों को गिरफ्तार करके उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया, जबकि कोर्ट में मनाही है, आपको नोटिस देना पड़ेगा, तभी आप किसी तरीके का बुलडोजर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट के भी मान सम्मान को ताक पर रखते हुए इस तरीके की कार्रवाई करते हुए नजर आए। अब चलिए आज मोदी जी क्या करने वाले। हो सकता है कि मोदी जी आज फिर से रोएं और अपना गाली और दुखड़ा जो है बयां करते हुए नजर आए संबोधन में, क्योंकि दोस्तों मोदी जी के माय डियर फ्रेंड ट्रंप ने एक बार फिर से मोदी जी को झटका दे दिया है। H1B वीजा में बढ़ोतरी कर दी है और मीडिया वाले इसके फायदे गिना रहे हैं कि अमेरिका को उल्टा धक्का लगेगा। मतलब आप समझिए कि क्या हो रहा है दोस्तों, कैसे आम जनता को गधा बनाने की कोशिश की जा रही है, मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है। ये कोई मीडिया वाले से पूछे भैया, H1B वीजा में बढ़ोतरी किस तरीके से कर दिया गया है। जो लोगों का सपना था बाहर नौकरी करने का, पैसा कमाने का, उनके सपनों को, लाखों लोगों के सपनों को चूर दिया गया है। अब उस पर मीडिया फायदा बता रही है। कल से देख रही हूँ मीडिया वाले फायदा ही फायदा गिनवा रहे हैं। तो मोदी जी प्लीज थोड़ा वक्त निकालिए और देशवासियों आप भी इन वीडियो को दिखाइए संबोधन से पहले, ताकि मोदी जी तक पहुंच जाए और मोदी जी जो इसी देश के प्रधानमंत्री हैं, इसी देश के नागरिकों के साथ जो हो रहा है उस पर थोड़ा सा तरस खाकर, थोड़ा सा रहम खाकर कोई एक्शन ले ले। शुक्रिया दोस्तों।